अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट की समरी को। लास्ट वीडियो में हमने द टेम्पेस्ट के कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था, तो चलें शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, द टेम्पेस्ट टेम्पेस्ट का मतलब है एक बड़ा तूफान, हंगामा या तूफ़ानी हवा, और ये प्ले 1623 में पब्लिश हुआ था। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के निशान को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्रेंड्स, इस प्ले का आगाज़ टेम्पेस्ट तूफान के दरमियान एक जहाज़ के तौर पर खुलता है और इस तूफान में एक बहरी जहाज़ डूब जाता है और उस जहाज़ में प्रॉस्पेरो का भाई अंटोनियो, नेपल्स का किंग और उसका बेटा फर्डिनेंड अपने मुलाजमों के साथ सफ़र कर रहे होते हैं और इत्तफाकन उनका गुजर प्रॉस्पेरो के जजीरे के पास से होता है। लैंड पर प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा ये उस जहाज़ को तूफान में लिपटा हुआ देखते हैं और प्रॉस्पेरो जो है वो बताता है कि उसने जादू से तूफान पैदा किया है और वो वजाहत करता है कि उसका जो दुश्मन है वो इस जहाज़ पर सवार है। फ्रेंड्स, ये प्ले एक छोटी रियासत मेलान के हुक्मरान प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा के गिर्द घूमता है। प्रॉस्पेरो जो होता है उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है और वो हर वक्त अपनी बुक्स में बिजी रहता है, इसलिए वो अपनी रियासत अपने भाई अंटोनियो के सुपुर्द कर देता है। लेकिन इन हालात से फ़ायदा उठाते हुए जो अंटोनियो होता है वो उसके तख्त व ताज पर कब्जा कर लेता है और नेपल्स के बादशाह के साथ मिलकर एक साजिश तैयार करता है और अपने भाई प्रॉस्पेरो को ना सिर्फ उसके तख्त व ताज से महरूम कर देता है बल्कि उससे मुल्क बदर भी कर देता है। 12 साल पहले प्रॉस्पेरो और मिरांडा एक बेड़े से थोड़ा ज़्यादा समंदर में फेंके जाते हैं, लेकिन मौजन वो दोनों बच जाते हैं और सेफली एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। अब प्रॉस्पेरो जो होता है वो एक हुक्मरान होने के साथ साथ एक अच्छा जादूगर भी होता है, इसलिए वो उस आइलैंड पर मौजूद जितनी भी हवाई मखलूक होती है उन पर काबू पा लेता है और उनकी मदद से जजीरे पर जिंदगी गुजारनी शुरू कर देता है। प्रॉस्पेरो की आमद से पहले उस आइलैंड पर एक चुड़ैल साइकोरेक्स का राज था। अब जो प्रॉस्पेरो होता है वो एक स्पिरिट एरियल को उस चुड़ैल से आज़ाद करवाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो एरियल होता है वो प्रॉस्पेरो से आज़ादी चाहता होता है, जिसे प्रॉस्पेरो ने उसे 2 दिन में आज़ाद करने का वादा किया होता है। साइकोरेक्स के एक बदरू या देव से ताल्लुकात के नतीजे में एक बच्चा कैलिबन पैदा होता है और कैलिबन का मुवाजना हम गुलिविया ट्रैवल के याहू से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कैलिबन था ये अजीबुल मखलूक इंसान था, क्योंकि ये अपनी नफसानी ख्वाहिशात की सिर्फ पैरवी करता था। अब प्रॉस्पेरो जो था जब वो उस आइलैंड पर आया तो उसने कैलिबन को तहजीब सिखाने की कोशिश की, लेकिन इसमें नाकामी के बाद उसने मुख्तलिफ अमूर सरंजाम देने पर लगा दिया, जैसे जंगल से लकड़ियाँ काट के लाना वगैरह। फ्रेंड्स, साइकोरेक्स जो थी उसने एरियल समेत काफ़ी अच्छी रूहों को बड़े दरख्त के तने में कैद किया हुआ होता है, क्योंकि वो उसके जालमाना अहकाम मानने से इनकार कर देते हैं। अब जो प्रॉस्पेरो होता है वो इन तमाम अच्छी रूहों को अपने जादू की मदद से आज़ाद करवाता है और अब उस तमाम प्रॉस्पेरो के अहकाम बजा लाते हैं। फ्रेंड्स, कैलिबन जो था वो एक अनसिविलाइज नेचुरल आदमी था। उसकी ये विश थी कि उसको उसका आइलैंड वापस मिल जाए और वो वहाँ अकेला सुकून से रहे। जो जहाज़ समंदर में डूब रहा होता है उस जहाज़ में से एक रॉयल पार्टी होती है। जल्द ही उनको साहिल पर इकट्ठा किया जाता है और वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब एक ग्रुप में किंग का जो बेटा होता है फर्डिनेंड, उसको प्रॉस्पेरो के पास लाया जाता है, जहाँ पर वो उसकी बेटी मिरांडा को देखता है और वो दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि जो मिरांडा होती है उसने अपने बाप के अलावा किसी और मर्द को नहीं देखा हुआ होता, इसलिए वो फर्डिनेंड की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकती। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ अलोंसो नेपल्स का किंग और उसके साथ जो रॉयल पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो आइलैंड के दूसरे हिस्से पर पहुंच जाते हैं। अब अलोंसो को ये फिक्र होती है कि उसका बेटा पता नहीं कहाँ गया है और वो अपने बेटे के लॉस पे गमज़दा होता है। अंटोनियो प्रॉस्पेरो का छोटा भाई होता है और वो किंग के छोटे भाई सेबेस्टियन उसके साथ मिलकर साहिल पर नहा रहा होता है। अब अंटोनियो जो होता है वो सेबेस्टियन को इजीली कन्विंस करता है कि वो अपने भाई को मार दे और उसके तख्त पर कब्जा कर ले। अब जो अलोंसो को मारने का प्लॉट बनाया गया होता है,
सेम ऐसा ही प्लान 12 साल पहले अंटोनियो के भाई प्रॉस्पेरो के कत्ल के लिए बनाया गया था। फ्रेंड्स, रॉयल पार्टी का एक और हिस्सा कोर्ट जेस्टर और बटलर ये भी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर स्टीफेनो और ट्विंकलो का जिक्र होता है। ये कैलिबन को ठोकर मारते हैं और इमीडिएटली देखते हैं कि अगर हम कैलिबन को इस आइलैंड पर एक मॉन्स्टर की तरह रिकवर करें तो वो इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो स्टीफेनो होता है वो साहिल पर वाइन कास्क लेकर आता है और जल्द ही कैलिबन और ट्रिंकलो जो होते हैं वो ड्रंक हो जाते हैं। ड्रिंकिंग की हालत में कैलिबन जो होता है वो प्रॉस्पेरो के मर्डर का प्लान बताता है। इसमें वो अपने नए दोस्तों को भी शामिल करता है। अब उधर एरियल जो होता है वो वहाँ ये बातें सुन रहा होता है। वो प्रॉस्पेरो को इस मंसूबे की रिपोर्ट देता है और अब जो प्रॉस्पेरो होता है वो फर्डिनेंड को जादू के ज़रिए ये तासर देता है कि उसका बाप समंदर के तूफान में मर चुका है। वो फर्डिनेंड को बिजी रखता है और मिरांडा को भी उससे बात करने से मना करता है, लेकिन वो दोनों फिर भी मिल लेते हैं और एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, जो कि असल में प्रॉस्पेरो का ही प्लान होता है। पहले वो थोड़ी झूठी नाराज़गी का इजहार करता है, लेकिन बाद में वो अपनी दुआएं और शफकत निछावर करता है। अब प्रॉस्पेरो जो होता है वो इस यंग कपल की मंगनी को सेलिब्रेट करने के लिए एक मास्क तैयार करता है, जहाँ पर देवियों और अप्सरों के साथ रक्स को एंजॉय किया जाता है। फर्डिनेंड और मिरांडा जो होते हैं वो अपनी मोहब्बत को सेलिब्रेट करते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो अलोंसो और रॉयल पार्टी होती है वो हर जगह किंग के बेटे को तलाश कर रहे होते हैं। इस तलाश से तंग आकर किंग जो होता है वो अपने बेटे के जिंदा होने की उम्मीद खो चुका होता है। फ्रेंड्स, प्रॉस्पेरो जो होता है वो घोस्ट और एक ख्याली बैंक्वेट को किंग्स के सामने लाता है। एक गॉड लाइक वॉइस आती है जो अंटोनियो, अलोंसो और सेबेस्टियन पर उनके गुनाहों का इल्ज़ाम लगाती है, और फिर वो जो बैंक्वेट होती है वो गायब हो जाती है और ये तीनों आदमी घबरा जाते हैं। अंटोनियो, अलोंसो और सेबेस्टियन वहाँ से भाग जाते हैं। प्रॉस्पेरो जो होता है वो कैलिबन को सज़ा देता है। स्टीफेनो और ट्विंकलो को एक सज़ा दी जाती है कि वो पैच के साथ दौड़े और एक गंदे तालाब में तैरें। प्रॉस्पेरो ने जो कुछ करना था उसे पूरा करने के बाद वो किंग्स पार्टी को सामने लाता है। प्रॉस्पेरो जो होता है वो मिलान का सही ड्यूक होता है और वो उसने उसी तरह का सेम लिबास पहना होता है। और जब वहाँ से जादू हटाया जाता है तो अलोंसो प्रॉस्पेरो की हुक्मरानी के दावों को मुस्तरद कर देता है और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। और इसी मौके पर प्रॉस्पेरो जो होता है वो किंग को उसके बेटे फर्डिनेंड से मिला देता है। अलोंसो जो होता है वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है और वो मिरांडा से भी खुश होता है और चाहता है कि फर्डिनेंड उससे शादी कर ले। फिर प्रॉस्पेरो अपने भाई अंटोनियो की तरफ आता है, जिससे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं होता और ना वो कोई अपोलॉजी करता है। प्रॉस्पेरो अंटोनियो से वादा करता है कि वो उसे एज अ ट्रेटर सज़ा नहीं देगा। जब कैलिबन को लाया जाता है तो वो प्रॉस्पेरो को बताता है कि उसे अपने किए की सज़ा मिल चुकी है, और इसके साथ जो दो उसके साथी होते हैं ट्रिंकलो और स्टीफेनो, उन दोनों को भी किंग की तरफ से सज़ा दी जाती है। जल्द ही पूरी पार्टी प्रॉस्पेरो सेल से ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर जश्न मनाया जा रहा होता है। अब यहाँ पर हर कोई घर जाने का इंतज़ार कर रहा होता है और प्रॉस्पेरो जो होता है वो स्टेज पर अकेला रह जाता है। वो अपनी फाइनल स्पीच में ऑडियंस को बताता है कि वो उनकी तारीफ करने पर आइलैंड को पार्टी के लिए छोड़ देगा, और फिर एंड में प्रॉस्पेरो जो है वो ऑडियंस की तालियों की गूंज में स्टेज से निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने विलियम शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट की समरी को डिस्कस किया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।